नमस्कार दोस्तों, पुष्पा मूवी की कहानी किसके जिंदगी पर आधारित है, जानिए पूरी कहानी। पुष्पा मूवी सारी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। पुष्पा मूवी में दिखाए गए लाल चंदन और उसमें की गई तस्करी ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक सच्चाई है। दरअसल ये एक डाकू की कहानी है जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये डाकू कौन था और 40 सालों तक इसने इन जंगलों पर राज कैसे किया। क्या है इसकी कहानी और पुष्पा मूवी कैसे बनी। अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा में जो रोल अल्लू अर्जुन के पुष्पा के रूप में जो किरदार निभाया है वह असल में तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगल में राज करने वाला एक खतरनाक डाकू था जिसका नाम वीरप्पन था। 18 अक्टूबर 2006 को देश भर के सभी मीडिया चैनल पर एक ही खबर चल रही थी। दक्षिण भारत का मुखिया डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। यह एक ऐसा डाकू था जिसे पकड़ना नामुमकिन था। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, लेकिन फिर भी इसे पकड़ नहीं पाए। वीरप्पन लंबे समय तक जंगल में राज किया। कहा जाता है कि जंगल उसका घर था। जंगल का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जिसे वीरप्पन नहीं जानता हो। काफी समय तक जंगल में रहकर पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन वीरप्पन जैसे डाकू को पुलिस के लिए पकड़ना आसान नहीं था। उसे पकड़ने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी थी। तब जाके कहीं पुलिस के हाथ में वीरप्पन आया था। पुलिस ने उस वक्त एक भी मौका न गवाते हुए 338 राउंड फायरिंग की थी। तब जाके कहीं पुलिस वीरप्पन को पकड़ पाए। लेकिन वीरप्पन का डाकू बनने का सफर कब शुरू हुआ, चलिए वो जानते हैं। इसकी कहानी 1962 से शुरू हो चुकी थी, जब यह सिर्फ 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का पहली बार कत्ल किया। उसी समय फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी मार गिराया। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक वीरप्पन एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि फॉरेस्ट अफसर के कुछ लोगों ने ही इसे तस्करी करने के लिए उकसाया था, लेकिन जब इसने स्मगलिंग करके बहुत सारे पैसे बना लिए तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए। इसके बाद वीरप्पन जंगलों में भाग गया और फिर शुरू हुई एक नई कहानी। जंगलों में रहकर इसने 17 साल की उम्र में पहली बार एक हाथी को मार गिराया। इसने करीबन 2000 हाथियों को मारा और कहा जाता है कि वो हाथियों के सिर के बीचों बीच गोली मारा करता था और उसके दांतों का स्मगलिंग करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाने वाले बेशकीमती लाल चंदन का तस्करी किया करता था, जैसा कि पुष्पा मूवी में दिखाया गया है। चंदन की लकड़ी काटकर उसकी तस्करी करना उसके लिए खेल था। जब भी कर्नाटक की पुलिस उसे पकड़ने जाते थे तो यह भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते थे और वापस चले जाते थे, बॉर्डर क्रॉस नहीं करता था। और ठीक इसी तरह तमिलनाडु पुलिस के साथ भी ऐसा ही करता। जब कोई इसके खिलाफ जाता या फिर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वीरप्पन उसे मौत की घात उतार देता। अब तक इसने 184 लोगों को मार चुका था। पैसे के लिए बड़े बड़े लोगों का अपहरण करता था और पैसे न देने पर उसे मार देता था। इसके अलावा वीरप्पन को नाम कमाने का भी शौक था, इसलिए इसने रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को किडनैप करने की कोशिश की पर नाकाम रहा। लेकिन फिर 1997 में कन्नड़ इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर लिया। जैसे ही ये न्यूज बड़े मीडिया चैनल पर दिखाया गया, देश में हड़कंप मच गया। अब लोग वीरप्पन के नाम को जानने लगा था और उसके दहशत लोगों में फैल गई। वीरप्पन ने राजकुमार को छोड़ने के लिए 50 करोड़ रुपया की मांग की। सरकार द्वारा इसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया। काफी लंबे समय तक वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश चलती रही, लेकिन सब कुछ नाकाम रहा। वीरप्पन ने 2002 में फिर से कर्नाटक के एक मिनिस्टर को किडनैप किया। मांग न पूरी होने पर उसे मार दिया गया। सरकार लाचार हो चुकी थी। वीरप्पन को पकड़ने के लिए सरकार 5 करोड़ का इनाम की राशि भी रखा, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद विजय कुमार को स्पेशल टास्क फोर्स का चीफ बनाया गया। विजय कुमार स्पेशल टास्क फोर्स का चीफ बनते ही कमांड अपने हाथ में लिया और वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठा की और फिर एक प्लानिंग की। वीरप्पन की गैंग में विजय कुमार अपने आदमी को शामिल किया और इधर वीरप्पन को इस बात का कोई भनक भी नहीं लगा कि उसके गैंग में कोई पुलिस वाला भी है। वक्त के साथ वीरप्पन की गैंग धीरे धीरे कम होती गई। वीरप्पन के आंखों में कुछ परेशानी होने के कारण वीरप्पन अपने आंखों से परेशान थे और अपने आंख के इलाज के लिए वीरप्पन कुछ तकरीब ढूंढ रहा था। आखिर एक दिन इंतजार खत्म हुआ जिसका स्पेशल टास्क फोर्स इंतजार कर रहे थे। वीरप्पन को पकड़ने के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी। वीरप्पन के गैंग में शामिल हुए विजय कुमार के आदमी ने वीरप्पन को बताया कि रोड के किनारे एक एम्बुलेंस खड़ी है जिसमें वीरप्पन को इलाज के लिए ले जाया जाएगा। ये सारी प्लानिंग विजय कुमार का था। वीरप्पन जैसे ही एम्बुलेंस में गया, विजय कुमार अपने आदमियों के साथ उस एम्बुलेंस पर फायरिंग करने लगा। पुलिस वालों ने लगातार 338 फायरिंग की, जिसमें से वीरप्पन को 2 ही गोली लगी
आखिरकार वीरप्पन को पकड़ लिया गया और इस तरह से वीरप्पन इनकाउंटर में मारा गया। पुष्पा मूवी वीरप्पन की कहानी से कुछ हद तक तो मैच करती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वीरप्पन का सिर्फ चंदन का तस्करी करने वाला ही सीन को पुष्पा मूवी में दिखाया गया है। अब जब पुष्पा 2 का टीजर आया है, इसमें अल्लू अर्जुन कुछ अलग ही अवतार में दिखाया जा रहा है। ये कहानी बिल्कुल अलग होने वाली है, इसमें वीरप्पन से कोई भी लेना देना नहीं होने वाला। दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।